हेलो एवरीवन, आप सभी का ड्रीम पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रहार मैगजीन का पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम लोगों ने प्रहार मैगजीन का कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 एंड 2 में हमने अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर देखा है और पार्ट 3 में हमने इसके बाद जो हमारी रैंकिंग वाला था महत्वपूर्ण सूचकांक, हमने उसे कंप्लीट किया है। तो हमारे ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब हम पार्ट 4 में पहले हम सितंबर और अगस्त के हम जो हमारी मंथ वाइज करंट अफेयर है हम उसको स्किप करते हैं, हम इसको बाद में लेंगे। इसके पहले हम यूपी करंट अफेयर की मैगजीन, वो यूपी करंट अफेयर जो स्पेशल करंट अफेयर दिया गया पेज नंबर 82 to 77, हम उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम आएंगे सितंबर, अगस्त और ग्रीष्मकालीन आगे का बजट देखेंगे। तो पहले आज हम पार्ट नंबर 17 जो इसका 17 चैप्टर है या क्रम संख्या में 17 है यूपी स्पेशल करंट अफेयर, हम आज पहले उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम पेज नंबर 82 क्या 77 to 82 है, तो हम 77 पेज नंबर पे चलते हैं। पेज नंबर 77, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का बजट आता है। ये हमारी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर, इसकी स्टार्टिंग है यहाँ से पेज नंबर 73 से। पेज नंबर 73 पे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो मिशन शक्ति का 5वां चरण कब हुई थी? तो इसके 5वें चरण की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई है। डिजिटल कुंभ म्यूजियम कहाँ बनेगा? प्रयागराज के नैनी में बनेगा। डिजिटल कुंभ कहाँ बनना है? प्रयागराज के नैनी में बनना। और नैनी से हमारी क्या जाती है? नैनी से हमारा जो IST या इंडियन टाइम जोन रेखा है, जो हमारी यामोत्तर रेखा, देशांतर 82.5 नॉर्थ, ये भी हमारी नैनी से जाती है। और यहाँ पे ये हमारा क्या बनना है? डिजिटल कुंभ म्यूजियम। एक वर्ष में देश के पहले जीरो पॉवर्टी स्टेट बनने की घोषणा किसने की है? तो ये हमारे योगी जी ने ही कर दी है। योगी जी हमारे आदित्यनाथ जी ने, इन्होंने कितना, तो 1 साल में हम जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाएंगे। पॉवर्टी मतलब गरीबी, शून्य गरीबी राज्य। पहला 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी कहाँ बनी है? तो अगर आर्ट गैलरी आएगी तो अयोध्या में। प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनने वाला? 3D मंदिर। अगर टेम्पल की बात करेंगे हम, तो टेम्पल हमारा बनना है तेलंगाना में, और जबकि आर्ट गैलरी हमारी अयोध्या में। मिशन शक्ति के तहत जो शुरुआत, एक तो मिशन शक्ति का 5वां चरण शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर से। मिशन शक्ति के तहत शुरू करेंगे कुछ ऑपरेशन से, जैसे ऑपरेशन गरुड़। गरुड़ क्या करेगा? ये हमें साइबर अपराध में सहयोग करेगा। गरुड़ हमको साइबर अपराध में सहयोग करेगा। फिर हमारा आ जाता है ऑपरेशन शील्ड। ये एड्स की अवैध बिक्री या अवैध भंडारण के लिए होगा। फिर हमारा आ जाता है ऑपरेशन डिस्ट्रॉय अश्लील CD वीडियो जो भी हमारे, जिससे कि लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, हम उसके विरोध में है। ऑपरेशन ईगल महिला संबंधी अपराधों को वांछितों के धरपकड़ के लिए। तो अब हमारे पास मिशन शक्ति के तहत कितने वो किए गए? तो हमने 4 को ऑपरेशन शुरू करें। ऑपरेशन गरुड़ साइबर अपराध से संबंधित करेगा। शील्ड क्या करेगा? जो भी बिक्री होगी और अवैध भंडारण होंगे जो महिलाओं से संबंधित विरोध में होंगे, हम उन सबका क्या करेंगे? विरुद्ध करेंगे, सील्ड कर देंगे उन सबको। डिस्ट्रॉय में क्या होगा? तो CD हो गए, वीडियो हो गए, साहित्य हो गए, इनकी बिक्री के विरोध में तो हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसे डिस्ट्रॉय से याद को। ईगल क्या होगा? ईगल महिला संबंधी अपराधों के जो विरोधी हैं, मतलब जो भी इनके करने वाले लोग हैं, उनमें उनको पकड़ने से संबंधित है। तो गरुड़ हो गया, सील्ड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया और ईगल हो गया। देश में बायोमास ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो बायोमास के उत्पादन में कौन सा दूसरा? देश का पहला हिंदी संग्रहालय कहाँ पे खोला जा रहा? हिंदी भाषा संग्रहालय हमारे काशी में खोला जाएगा। अमेरिका के हथियार बेचने वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। अमेरिका को हथियार बेचने वाला कौन होगा? पहला, क्योंकि एंटिक रिवॉल्वर बेल्वे 455 के निर्माण उत्तर प्रदेश में ही हो रहा। तो एंटिक रिवॉल्वर बेल्वे का निर्माण कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है। और ये हम किसको बेचेंगे? तो ये हम अमेरिका को बेचेंगे। कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो कृषि भारत 2024 का आयोजन लखनऊ में होगा। इसका पार्टनर कंट्री कौन है? नीदरलैंड है।
भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन एशियन किंग वल्चर के लिए गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश की महिला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई बबीता चौहान। बबीता चौहान बन गई उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की। आपका होमवर्क है कि आप, अभी हमने रेखा शर्मा जी जो तो इंडिया की थी केंद्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, अभी उनको किसी ने चेंज किया है, मतलब उनकी जगह पे दूसरे कोई बन गई है मैम। तो वो कौन है, तो उनका नेम आगे शायद रहाटकर करके, आगे का नेम क्या है वो आप लोग सर्च करेंगे और पता करेंगे और कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया 2024 फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सामग्री विनियमित करती है। सेमिकॉन इंडिया 2024 पीएम द्वारा ग्रेटर, तो सेमिकॉन इंडक्टर कहाँ पे लग रहा, तो सेमिकॉन इंडिया, वो इंडिया जो लगाया जा रहा, तो वो हमारे एक्सपो मार्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा में। इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। संघ एयरलाइन को मंजूरी मिल गई उत्तर प्रदेश के लखनऊ। तो संघ एयरलाइन की मंजूरी कहाँ है, तो लखनऊ व नोएडा से संबंधित, लखनऊ व नोएडा में संघ एयरलाइन, लखनऊ और नोएडा में। वानिकी नव वर्ष का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष 36.51 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो वानिकी नव वर्ष हम कब से बनाएंगे, 1 अक्टूबर 2024 से। और हमने कितने करोड़, तो 36 करोड़ हमारे देवी देवता है, तो 36.51 करोड़ पौधे के रोपण की बात की गई। यूपी एग्रीज परियोजना किससे संबंधित है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित होगी। ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ, एक तो एग्रीज परियोजना किससे से, विश्व बैंक से 4,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। किसने 4,000 करोड़ रुपए की दी है, तो वर्ल्ड बैंक ने। यूपी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सब्सिडी कब तक मिलेगी, 2027 तक मिलेंगे। कब तक, डिफेंस इंडस्ट्रियल टेस्टिंग कहाँ बनेगा, तो ये लखनऊ में बनेगा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 में श्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अकबर नगर के हरिशंकरी के पौधे, किस हरिशंकरी के पौधे लगाकर किए थे, कहाँ पे, अकबर नगर में। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन, 36.5 करोड़ पौधे लगाने का यह अभियान, एक पेड़ माँ के नाम के रहे। तो ये अभियान का नाम क्या है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान। कौन सा पेड़ लगाया गया, हरिशंकरी लगाया गया। कितने लगाए जाएंगे, तो 36 करोड़ लगाए जाएंगे। और इसकी पहल का वो मोटो क्या है हम, तो वो हमारा हो जाएगा एक पेड़ माँ के नाम, धरती माँ समझो। वृक्षारोपण, इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा शक्ति वन, मित्र वन बनाएंगे, शक्ति वन बनाएंगे, युवा वन बनाएंगे, बाल वन जैसे विकसित करेंगे। कृषि नेतृत्व पुरस्कार लखनऊ के गन्ना अनुसंधान को मिला है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में। अगर यही आ जाए गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है, तो जैसे ही हम गन्ने के साथ प्रजनन संस्थान की बात करते हैं, तो ये हमारा है कोयम्बटूर में, ठीक है, प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। उत्तर प्रदेश में दालों का उत्पादन में वृद्धि हुई, कितने, दाल उत्पादन में कितनी वृद्धि हो गई, 36% हो गई। सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में वो शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, तो सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र में है। स्वच्छ गांव शुद्ध जल एवं बेहतर कल कार्यक्रम कहाँ, डायरिया के प्रसार से रोकने के लिए। स्वच्छ गांव शुद्ध जल व बेहतर कल कार्यक्रम डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए। लखनऊ के में से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन 2024 से को शुरू करेंगे, कहाँ पे, दुधवा से हेलीकॉप्टर उड़ान। उधर 55वें मुख्य सचिव कौन बन गया, तो ये मनोज कुमार सिंह बने हुए हैं मुख्य सचिव। सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टर रीजन एक्ट लागू करने की मंजूरी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टर रीजन एक्ट पारित करने की, लागू करने की बात कही है, तो ये यूपी गवर्नमेंट ने की है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ऐसे। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद इस एक्ट को लागू करने वाला है चौथा, किस नंबर पे, 4th नंबर पे। पहला कौन है, गुजरात है, फिर कर्नाटक है, फिर राजस्थान। तो गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एंड यूपी ये क्या करे, स्पेशल इन्वेस्टर रीजन एक्ट। यूपी चारा नीति, पशुधन चारे की कमी को दूर करने के लिए ये 2029 तक है, बस इतना याद करने की जरूरत नहीं। बल्क ड्रग फार्मा पार्क कहाँ बना रहे हैं, तो ललितपुर में बना रहे हैं, ड्रग फार्मा पार्क ललितपुर में। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 से 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ रुपए का, वो 35 करोड़, तो वही जन वाले में 36.51 करोड़ रुपए, जिसमें हरिशंकरी का पौधा लगाया गया था। सीएम वैश्विक नगरोदय योजना
उत्तर प्रदेश के शहरों में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु इस योजना को लॉन्च किया है। आदर्श दलहन ग्राम विकसित किए जाएंगे बुंदेलखंड में। दलहन ग्राम कहाँ करेंगे? बुंदेलखंड में। ड्रग पार्क कहाँ बनाएंगे? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बाद में अब तक के किस प्रकार के वाहनों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स? तो हाइब्रिड जो कार्स होती हैं, हाइब्रिड कार कौन, जो CNG प्लस पेट्रोल या डीजल दोनों से चल सकती हैं, तो वो वाली हाइब्रिड कार। संविधान जागरूकता सम्मेलन कहाँ पे किया जा रहा है? तो संविधान जागरूकता सम्मेलन हमारे प्रयागराज में किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर है। कितने जिलों से जाती है? 10 जिलों से जाती है। और इसमें ये उन्नाव याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्नाव का एक पार्ट है शुक्लागंज, जो गंगा किनारे के स्थित है। ठीक है, और उन्नाव स्वयं एक सई नदी के किनारे है। फिर हमारा आ जाता प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हापुड़ एवं मेरठ। फिर उसके बाद और हमें एक क्वेश्चन याद करने के कि हमारा जो गंगा एक्सप्रेसवे है, ना ही वो कानपुर से जा रहा, जबकि कानपुर में भी गंगा जी हैं, ना ही काशी या बनारस से जा रहा, यहाँ पे भी गंगा जी हैं, क्योंकि ये तो इलाहाबाद में ख़त्म हो जा रहा। तो ये हमें याद करने की चीज़ है कि ना कानपुर से भी नहीं है, काशी से भी नहीं है। इसमें कौन कौन है? तो इसमें है हमारे प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, उन्नाव है, हरदोई है, शाहजहांपुर है, बदायूं है, संभल है, अमरोहा है, बुलंदशहर है, हापुड़ व मेरठ। न्यू कोरिया द्वारा क्वीन मेमोरियल पार्क बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ पे बनाएंगे? क्वीन मेमोरियल पार्क तो अयोध्या में सरयू नदी पे बनाएंगे। कौन बना रहा है? तो साउथ कोरिया। वैसे भी आजकल साउथ कोरिया बॉयज हमारे यहाँ के हर एक दूसरी लड़की को की पसंद है, तो वो बना रहे साउथ कोरिया क्वीन मेमोरियल पार्क। कहाँ पे? अयोध्या में। यूपी गवर्नमेंट ने 2025 से 2029 तक प्रत्येक वर्ष नोएडा में बाइक रेसिंग इवेंट MotoGP आयोजित करने के लिए स्पेन के डोरना स्पोर्ट्स और भारतीय भागीदारी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट के सहयोग की घोषणा की है। तो स्पेन की ये कौन सी कंपनी है? तो डोरना स्पोर्ट है। इसको याद करने की जरूरत है, डोरना। ट्रांसमिशन विद्युत लाइन के विस्तार में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ट्रांसमिशन के लिए यूपी का फर्स्ट है। कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम कहाँ से? कृषि सखी वाराणसी में, और उसके अलावा क्वीन मेमोरियल पार्क हमारा क्वीन मेमोरियल पार्क हमारा अयोध्या में, जबकि कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम वाराणसी में। वृक्षारोपण जन अभियान 2024, इसके तहत यूपी सरकार मित्र वन स्थापित करेगी। तो मित्र वन स्थापित करने की बात है जन अभियान 2024 के तहत, यही है 36.51 करोड़ वाले हरसिंगा। फिर मित्र वन उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमाओं पर स्थापित किए जाएंगे। नेपाल हमारा मित्र देश है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा 25,000 करोड़ रुपए का बनाया जा रहा। ठीक है, यह गलियारा कहाँ जाएगा? तो इसको भी याद करना है, हमारा औद्योगिक गलियारा। तो हम इसको पेयर में याद करेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, तो जो बहुत इसको भूलने की गंभावना। एक तो कानपुर लखनऊ में, दूसरा अलीगढ़ आगरा में, इसको पास में, तीसरा चित्रकूट झांसी में। तो औद्योगिक गलियारा हम 25,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है, कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट। ठीक, ये 6 जिले हैं, इनको ऐसे ही पेयर में याद करना, भूलेंगे नहीं। कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, आगरा एंड अलीगढ़। सारस क्रेन वन विभाग ने इसकी ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़े। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सारस या क्रेन की जनगणना कराई है? तो यूपी गवर्नमेंट ने किया। वर्तमान आबादी कितनी? 19,918 है, और पिछले वर्ष से इतनी ज़्यादा है, मतलब ये बढ़े है। सर्वाधिक सारस कहाँ पाए जाते हैं? तो इटावा में, मैनपुरी में, शाहजहां में। सबसे ज़्यादा सारस इटावा, मैनपुरी, शाहजहां में, और कितने हैं? 19,918। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश सरकार के कार्बन फाइनेंस में किसानों की आय बढ़ेगी। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। मंदिरों का संग्रहालय कहाँ बनाएंगे? अयोध्या में बनाएंगे। कौन बना रहा? टाटा सन्स बना रहा। 3D पेंटिंग कहाँ पे करवा रहे हैं? वो भी हम अयोध्या में करा रहे हैं।
क्वीन मेमोरियल पार्क कहाँ बना रहे हैं, वो भी अयोध्या में बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण निपटान हेतु प्लास्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित करेगी, लखनऊ खीरी में। और एक और फैक्ट आप लोग अलग से याद कर लीजिए कि प्लास्टिक प्रदूषण में वर्ल्ड में नंबर 1 पे हमारा इंडिया है फैलाने वाले। वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से की गई है। वन टैप वन ट्री। घरेलू शेयर बाजार में 1 करोड़ निवेशकों को पार करने वाला महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। तो 1 करोड़ निवेशकों में महाराष्ट्र नंबर 1 पे था और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे। कैच द रेन अभियान यूपी में 5 जिलों में 100% लक्ष्य का किया गया। कैच द रेन अभियान में 5 जिलों ने 100% लक्ष्य मतलब 100% 100% लक्ष्य कंप्लीट किया है। 5 जिले कौन कौन से हैं, तो 5 जिले में से 3 तो लिखा हुआ है, पीलीभीत हो गए, अयोध्या हो गया, अम्बेडकर नगर। पीलीभीत, अयोध्या एंड अम्बेडकर नगर। केंद्र की मिशन अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश टॉप पर और यूपी के टॉप जिले हैं गाजियाबाद, महाराजगंज एंड बांदा। तो केंद्र की मिशन अमृत सरोवर योजना में यूपी के टॉप जिले कौन कौन से हैं, गाजियाबाद। तो अमृत सरोवर परियोजना में गाजियाबाद है, महाराजगंज, बांदा है, जबकि 100% कैच द रेन में पीलीभीत, अयोध्या और अम्बेडकर नगर है। AC हेलमेट्स पायलट प्रोजेक्ट के तहत कानपुर की ट्रैफिक पुलिस को 32 हेलमेट प्रदान किए जाएंगे। तो AC हेलमेट के किसके का पायलट प्रोजेक्ट हमने कहाँ शुरुआत किया है, तो कानपुर में किया है। कितने, 32 हेलमेट। किसान सम्मान सम्मेलन कहाँ हो रहा, वाराणसी में हो रहा। साधु जागर दर्शन महोत्सव, साधु जग जागरण के ये उर्दू अकादमी सभागार में किया जाएगा, लखनऊ में। इसी के तहत आज हम अपना यूपी करंट अफेयर का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। आगे की करंट अफेयर का जो ये आगे का पार्ट है वो हम पार्ट 2 में इसका कंप्लीट करेंगे। तो हम प्लीज़ आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि ये ग्रो हो सके और मुझे प्रेरणा मिल सके इसे आगे कंटिन्यू करने का। थैंक यू सो मच।